दोस्तों, फरीदाबाद औद्योगिक नगरी के सेक्टर 9 रोटरी ब्लड बैंक में हरियाणा प्रदेश के गवर्नर श्री बंडारू दत्तात्रेय ने विजिट किया। तो शहर के मशहूर उद्योगपति उनके स्वागत के लिए खड़े नज़र आए। आप देख सकते हैं तमाम जो कि उद्योगपति नज़र आ रहे हैं। अब ये देखिए, गवर्नर साहब के पहुंचने पर सभी ने उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत बुके द्वारा किया। आप देख सकते हैं प्रेम प्रसीजा जी नज़र आ रहे हैं, अंकुश मिगलानी जी नज़र आ रहे हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन रेड क्रॉस सोसाइटी के। आप देख सकते हैं सतीश गोसाई जी उनका हाथ जोड़कर अभिनंदन कर रहे हैं। दीपक प्रसाद जी नज़र आ रहे हैं, अचल भूटानी जी नज़र आ रहे हैं। तमाम शहर की मशहूर हस्तियां जो हैं यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जिनका अहम योगदान जो है रोटरी ब्लड बैंक में रहा है। आप देख सकते हैं जो गवर्नर साहब हैं वे विजिट करने के लिए पहुंच गए हैं रोटरी ब्लड बैंक में, और थैलेसीमिक वार्ड में वो पहुंचकर उन्होंने थैलेसीमिक बच्चों से बातचीत की, उनको जाना कि किस तरह की उनको यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं। प्रेसिडेंट हैं जो प्रेम प्रसीजा ने उनको विस्तार से बताया कि किस तरह से बच्चों को यहाँ पर लाभ मिलता है, उन्हें किसी भी तरह की हम परेशानी नहीं होने देते और सारी सुविधाएँ यहाँ पर बच्चों को मिलती हैं। गवर्नर साहब ने भी उनसे बातचीत की, आप देख सकते हैं। और लॉकडाउन लगा ही था हर जगह। तो दोस्तों, देखा आपने कि गवर्नर साहब खुद बात कर रहे हैं। अचल भूटानी जी नज़र आ रहे हैं, जिनका 51 साल का इतिहास रहा है रोटरी के साथ, और वह जब ब्लड के खुद उन्होंने जो है रक्तदान की इसकी शुरुआत करी। महेंद्र भैतानी जी नज़र आ रहे हैं, तमाम रोटेरियन जो कि इस निष्काम भाव से इसको आगे ले जाने का काम करते हैं। सतीश गोसाई जी जो कि थैलेसीमिक बच्चों के लिए उनका विशेष योगदान रहा है, तन मन धन से वह इसकी सेवा में लगे रहते हैं। गवर्नर साहब ने यहाँ बच्चों से बातचीत की, उनसे जाना कि उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं। आप देख सकते हैं सतीश गोसाई जी भी नज़र आ रहे हैं, महेंद्र मेहतानी जी नज़र आ रहे हैं, और सभी ने जो है गवर्नर साहब को जानकारी दी कि किस तरीके से हम रोटरी ब्लड बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में जो है रोटरी ब्लड बैंक चल रहा है। यहाँ किस तरीके से कितने क्लब हैं और कितने समय समय पर रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, कितने ब्लड जो है यूनिट हम लोग एकत्रित करते हैं। महेंद्र मेहतानी जी सारी जानकारी दे रहे हैं, अंकुश मिगलानी जी नज़र आ रहे हैं। और गवर्नर साहब ने बड़ी आश्चर्यचकित से जो है कहा कि फरीदाबाद में भी ऐसा काम हो रहा है, उन्हें आज पहली बार पता चला, और उन्होंने भी जो है नर सेवा नारायण सेवा की संज्ञा दी है। और आप देख सकते हैं सभी थैलेसीमिक बच्चों के यहाँ पर जितने भी वार्ड बने हैं, उन्होंने पूरे देश से, दोस्तों हम आपको बताएं कि यहाँ पर ब्लड चढ़ाने के लिए लोग पहुँचते हैं। और अचल भूटानी जी जिनका अहम रोल रहा है रोटरी के साथ, आप देख सकते हैं, और गवर्नर साहब जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। दीपक प्रसाद जो कि रोटरी ब्लड बैंक में 24 घंटे सेवा के लिए तैयार रहते हैं और समाज की सेवा के लिए मधुर भाषी हैं, व्यवहारिक जाने जाते हैं। अब देख सकते हैं गवर्नर साहब सारी जानकारी ले रहे हैं, दीपक प्रसाद जानकारी दे रहे हैं। लड़की है, बिटिया है, डॉटर है, ये सोते टाइम कर यहाँ पे। तो दोस्तों, आपने देखा कि गवर्नर साहब ने बड़ी उत्सुकता से जो है रोटरी ब्लड बैंक का जो है पूरा विजिट किया, और इसके बाद जो है वह उस वार्ड में गए जहां पर ब्लड को रखा जाता है, कौन सी मशीन है, क्या टेक्निक है जिसके द्वारा किस तरीके से ये ब्लड यूनिट को रखा जाता है, किस तरीके से जो है ये क्या प्रोसेसर है जिस तरीके से ये सफाई की जाती है ब्लड को, ताकि ये ब्लड किसी के जान बचाने के काम आए। प्रधान जो है प्रेम प्रसीजा सारी जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, रोटरी ब्लड बैंक के विजिट करने के बाद जो है गवर्नर साहब सीधे रेडिशन ब्लू पहुंचे, जहां पर रोटरी ब्लड बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो ज़रूर दोस्तों लंबी है, लेकिन ये समाज की सेवा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये क्षण रहा। गवर्नर साहब जब रोटरी ब्लड बैंक में पहुंचे, कहीं ना कहीं शहर के ऐसे प्रभुत लोग जो कि निष्काम भाव से समाज की सेवा करते हैं, उनको बड़ा ही हौसला मिला। आप देख सकते हैं राष्ट्रगान से जो है कार्यक्रम की शुरुआत हुई, इसके बाद दीप प्रज्वलित हुआ। शहर की तमाम हस्तियां यहाँ पर नज़र आई। दीप प्रज्वलित के द्वारा जो है कार्यक्रम की शुरुआत हुई। हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो दिखाने का हमारा केवल आप तक पहुंचाने का यही कि केवल उद्देश्य है कि आप भी जो अपने जीवन में चाहे बेशक छोटा सा समाज सेवा करें, लेकिन ज़रूर करें, और आप लोग करते भी होंगे।
बस ये है कि ये एक उत्साहवर्धन के लिए हम जो है ये इस तरह की वीडियो बनाई जाती है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर केसी लखानी जी जो फरीदाबाद शहर के स्तंभ हैं वह बुके द्वारा गवर्नर साहब का स्वागत कर रहे हैं। एसएस बांगा जी नज़र आ रहे हैं। तमाम रोटेरियन यहाँ पर मशहूर उद्योगपति सारे नज़र आ रहे हैं। संजय बधावन जी जो कि उद्योगपति हैं, उन्होंने एंकरिंग करी, उन्होंने भी गवर्नर साहब के पहुँचने पर का धन्यवाद किया। एसएस बांगा जी साथ बैठे नज़र आ रहे हैं। जिला प्रशासन की भी तमाम हस्तियां यहाँ पर नज़र आ रही हैं। प्रधान जी, तस्वीर साहब, भूटानी साहब, मेहतानी जी। दोस्तों इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से जो विक्रम हैं डीसी, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। अंकुश मिगलानी जो कि वाइस चेयरमैन है रेड क्रॉस सोसाइटी के, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया, जिनका अहम रोल है गवर्नर साहब के यहाँ तक पहुँचने पर। अब देख सकते हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय जो है सारी जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने बड़ी उत्साहपूर्वक रोटरी ब्लड बैंक क्या कार्य कर रहा है, उन्होंने बड़े उत्साह से समय दिया और प्रेम प्रसीजा जो स्वागत अपना भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने रोटरी ब्लड बैंक क्या कार्य कर रहा है उसकी विस्तार से जानकारी दी। और देखिए तमाम के रोटेरियन को यहाँ पर जिन्होंने इस रोटरी क्लब को आगे बढ़ाने का कार्य किया, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। सभी को ट्रॉफी के द्वारा सम्मानित किया गया। जगजीत सिंह लांबा जी को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। एचएल भूटानी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। एसएस बांगा और एचएस बांगा जी को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया, आप देख सकते हैं। और खुद एसएस बांगा और एचएस बांगा खुद भी बहुत बड़ी संस्था चलाते हैं, विक्टोरा फाउंडेशन और विक्टोरा इंडस्ट्रीज फाउंडेशन की ओर से। खुद भी पर्यावरण, एसएस बांगा पर्यावरण के प्रति बहुत ही समाज के लिए एक बहुत बड़ी एक आदर्श हैं। आप देख सकते हैं सतीश गोसाई जी जो कि थैलेसेमिक बच्चों के लिए निष्काम भाव से हमेशा, कुल मिलाकर रोटरी ब्लड बैंक के लिए निष्काम भाव से सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मशहूर उद्योगपति हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। वीके मलिक, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया, गवर्नर ने उनको सम्मानित किया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए और आप भी एक इनका हौसला अफजाई कीजिए। एचके बत्रा आप देख सकते हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। परफेक्ट ब्रेड के निर्माता एचके बत्रा जो कि समाज की सेवा के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। तो दोस्तों बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप भी ऐसे शहर के स्तंभ का हौसला अफजाई करें। इस मौके पर गवर्नर साहब ने क्या कहा है दोस्तों, वो भी हम आपको सुनाएंगे। दीपक जी यहाँ देखेंगे सामने, लुक एट द कैमरा, ऑल ऑफ यू लुक एट द कैमरा प्लीज। थैंक यू सो मच सर। और सपोर्ट के लिए आखिरी बट सबसे इम्पोर्टेंट शायद अवार्ड डॉक्टर ऑफिसर रोटरी स्कीम ऑफ डॉक्टर्स, और अभी पूरी की पूरी टीम को ये करती है और बहुत ही सुचारू रूप से सीमलेस ब्लड की अवेलेबिलिटी, स्टोरेज, कलेक्शन, स्टोरेज। सेक्रेटरी श्री अंकुश मिगलानी जी, उपाध्यक्ष हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, श्री प्रेम पसरीचा जी, अध्यक्ष रोटरी क्लब सेंटर फरीदाबाद, श्री महेंद्र मेहतानी जी, मानव सचिव रोटरी क्लब सेंटर, श्री एचएल भूटानी जी, जिला निर्देशक, और शहीद गुप्ता जी, एडीसी फरीदाबाद, श्री एसएस बग्गा जी, और कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारीगण, रोटरी रक्त संस्था के पदाधिकारीगण, अन्य महानुभाव, मीडिया के बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज मुझे आप सभी मानव सेवकों के बीच आकर हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सर्वप्रथम मानव कल्याण के इस नेक कार्य के लिए आप सभी का हार्दिक बधाई करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
और उम्मीद करता हूँ आप इस संस्था के माध्यम से अपनी महान सेवाओं को वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। आज मैंने थैलेसीमिया सेंटर मैं वहाँ अभी सेंटर देखा था और मुझे बहुत ही जो है बहुत गहराई से जो है पहली बार मुझे थैलेसीमिया के बारे में कभी कभी पेपरों में पढ़ता था, लेकिन आज अपने रोटरी केंद्र देखने के बाद मुझे लगा इतना बड़ा बीमारी जो है बहुत ही भयानक है, लेकिन फिर भी ये थैलेसीमिया बहुत गंभीर बीमारी है और हमेशा ये जो है एक बार अगर जीवन में प्रवेश हो गया सारा जीवन भर जो है इसको संभालना पड़ेगा। बहुत ही जो है गंभीरता के विषय और इस बीमारी गर्भवती महिला से उसके बच्चों के पहुंचती है। यह पाया गया आज दुनिया भर में लगभग 13 लाख से ज़्यादा थैलेसीमिया के रोगी हैं। हमारे देश में लगभग 1 लाख से ज़्यादा इस बीमारी से पीड़ित है। इस हैरान कर देने वाली बात है हर वर्ष हमारे देश के करीब 15,000 बच्चे इस बीमारी के साथ जन्म लेते हैं। मुझे जो बताया गया मैंने देखा हूँ भी रोटरी ब्लड सेंटर की स्थापना के उपरांत से फरीदाबाद में पलवल के रोटरी क्लब के प्रयासों के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और यूनिवर्सिटीज कॉलेजों सामाजिक संस्थानों इत्यादि में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। संस्था ने पिछले 7 वर्ष में अनेक रक्तदान शिविर का आयोजन कर 1 लाख से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित किया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ पहुँचकर और मैंने देखा हूँ ज़्यादा जो है लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग भी हैं, लेकिन नियमित रूप से और मैंने जो है ब्लड बैंक को भी देखा और ब्लड को जो है डिपॉजिट करने का बैंक और उसके जो ट्रांसमिशन का जो तैयारी यूनिट है बहुत ही जो है मॉडर्नाइज अच्छे टेक्नोलॉजी से डिजिटलाइज करके चला रहा है। उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। डिजिटलाइज करके कर रहे हैं और जो भी यहाँ पेशेंट आ रहे हैं उनसे मैं पूछा गया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे सेवाएं आ रही हैं, इतनी अच्छा है सेवा दे रहे हैं कि बिना कोई खर्चा से जो है उनका इलाज यहाँ दिया जा रहा है। और वहाँ ये भी मुझे पता लगा कि सभी लोग जो है काम करने वाले मैंने अभी देखा हूँ, मैंने जो है मेरे साथ आए थे हमारे मेहतानी जी मेरे साथ आए थे और हमारे वशिष्ठ जी भी मुझे मिले थे। जब उन्हें बताया, मुझे गहराई से बताया, हम सभी लोग अरे इतने निस्वार्थ भावना से समाज के लिए जो सेवा कर रहे हैं ये बहुत ही जो है सराहनीय काम है और मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। करीब 40 साल से काम कर रहे हैं और ये भी जो है कोई अपेक्षा नहीं करते हुए निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं।
इसलिए कहा जाता है नर की सेवाई नारायण की सेवा है। रोटरी क्लब के जितने भी जो सदस्य है यही भावना से रोटरी क्लब में शामिल होकर इतना बड़ा जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए सारे सदस्यों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्री साहिल गुप्ता जी धन्यवाद करते हैं। आओ बहन जी आओ प्लीज, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहेंगे हमारे। इससे पहले कि मैं वोट ऑफ थैंक्स गवर्नर साहब का करूं, आई विल लाइक टू टेल कि हमारे ब्लड बैंक में स्माइलिंग फेस, यहाँ पे स्माइलिंग फेस, 1 सेकंड। थैंक यू सर। गवर्नर साहब का इधर आना ही हमारे लिए अपने आप में काफ़ी मोटिवेटिव है, क्योंकि जो हम सर्विसेज हैं लास्ट 18 साल से यहाँ हो रही हैं उनको जो है उसका पब्लिसाइज होना, और लगभग आपको पता है 2 लाख से ज़्यादा यूनिट हमने पिछले 18 साल में इकट्ठे करे हैं, और पिछले 8 साल में तो आपको बताया गया है कि 15,000 यूनिट पर ईयर से ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब अब तो बहुत तेज़ी से और आगे बढ़ रहा है। और हमारा तो ध्यान जो है दूसरी तरफ भी है कि ब्लड की कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है और क्यों रिक्वायरमेंट है। जिस तरह से पता लगे एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट को कम किया जाए, उसमें रिक्वायरमेंट कम की जाए, ना कि हम नंबर्स बढ़ाएं। नंबर तो हम बढ़ा रहे हैं, हमारे अभी 25,000 यूनिट इकट्ठे हो रहे हैं इस साल में, मगर हमारी गवर्नर साहब से ये अपील रही है कि हमारी जो बिल्डिंग है, हमारा और कुछ जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयार करा जा सके, ताकि हम जो है इसको आगे बढ़ा सकें और सेवा कर सकें। क्योंकि फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग अपने आप से काम करते हैं। हमारे साथ दीपक जी खड़े हैं, गवर्नर साहब खड़े हैं। अब ये लोग निस्वार्थ सेवा करने वाले लोग हैं। यहाँ इनकी रिक्वायरमेंट है, जो ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट है, वो भी ये अच्छे से पूरी करते हैं, अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। दीपक जी, नर सेवा नारायण सेवा की संज्ञा दी है आज आपके काम को। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारा रोटरी ब्लड बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट है, रोटरी ब्लड सेंटर जो चल रहा है, वो गोदारा जी जैसे अच्छे अफसरों की वजह से हमारा मॉरल हमेशा बूस्टअप रहता है। क्योंकि एक अच्छा अफसर हमारे पास आता है तो हमें मतलब पॉजिटिविटी का एहसास होता है और हम बड़े खुश होते हैं। मतलब सर ने हमें हमेशा अच्छी चीज़ें एडवाइस की हैं और हम मोटिवेटेड हैं, तभी हम आज 1,050 रुपये में अब ब्लड यूनिट सबको दे रहे हैं और विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। और फ्री भी दे रहे हैं। हाँ जी, सत्या साई संजीवनी हॉस्पिटल, या मुझे किसी का भी फ़ोन आ जाता है अननोन भी, अगर हमें कोई कह देता है कि सर पैसे नहीं है या ये गरीब आदमी है, तो हमें बड़ी बेहद खुशी होती है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो ब्लड यूनिट पड़ा हुआ वो किसी की अमानत है, हमें किसी ने दिया है, हमें वो खुशी से देना है किसी और के लिए। तो ये जो सेवा हम कर पा रहे हैं, ये शहर के सारे रक्तदाताओं की वजह से, ऐसे अच्छे अफसरों की वजह से, ऐसे हमारे पैटर्न साहब हैं SS बांगा जी और जितने भी हमारे ट्रस्टीज़ हैं, किसी मतलब सबसे बड़ी हमारे ब्लड बैंक की ब्यूटी है, 1 रुपया कोई विड्रॉ नहीं करता। आज का प्रोग्राम हुआ है, ये सब हमारा कॉन्ट्री है। आप सोचो, हम चिवन्नी भी ब्लड बैंक से एक्सपेक्ट ही नहीं करते। सर, आज हमारा ओह भाग्य है कि इतने बड़े राज्य के राज्यपाल जो है वो हमारे एक छोटे से ब्लड कैंप में आए हैं। और जब वो आए, उन्होंने थैलीसीमिया के बच्चों को देखा और ब्लड को चढ़ते हुए देखा, तो उनके चेहरे पर खुशी झलकती थी। और इसका सारा जो सेहरा है वो हमारे अंकुश जी के सिर है कि किस तरह उन्होंने अरेंज किया और किस तरह उन्होंने हमारी जो है वो विजिट को सैंक्शन करवाया है। तो आज यहाँ स्टेज पे जब वो भाषण दे रहे थे तो भी उन्होंने ब्लड बैंक की बहुत तारीफ़ की। और ये तारीफ़ जो है वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि भाई उन्होंने तारीफ़ की, ये जो उन्होंने देखा वो उन्होंने कहा, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। और ये सेहरा जो है हमारे जो 51 साली जिनका जीवन में ही सारा मैं ढूंढ ही रहा था। तो आज लगातार 8-10 दिन से, ये रात दिन से
कोशिश कर रहे थे कि उनका जो आगमन होगा वो सफलतापूर्वक हो जाए। और मैं फिर ये कहूँगा कि आज में हमारे को जितनी सपोर्ट अंकुश जी से मिल सकती है, मेरे से छोटे हैं ये, तो मैं इसलिए अंकुश जी बोल रहा हूँ, सर नहीं बोलता। तो हम ये आशा करते हैं कि इसी तरह अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर, ब्लड बैंक के ऊपर बनाए रखेंगे। बाबू जी ने भी बोला कि आशीर्वाद हमेशा ऊपर वाले का होता है, हमारा तो इनके साथ साथ है। आशीर्वाद देने के लिए भी कुछ न कुछ वो अपना पार्षद को भेजता है यहाँ पे, आप उनके पार्षद हो। मैं तो जब लास्ट टाइम आया इनका देखा कैसा काम हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है, तो मेरा यही मकसद था कि राज्यपाल जी और हमारे सीएम साहब को पता हो कि हम कैसे काम कर रहे हैं और हमारे सेवा में, हमारे जिलों में क्या क्या सेवा हो रही है। तो सेवा को ऊपर पहुंचाना, लोगों को दिखाना हमारा फर्ज है और हमारा काम है। बाकी सेवा तो बहुत अच्छी कर ही रहे हैं, आपका सारा ग्रुप मिलके बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। देखो जी, मैं तो इतना अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आते हुए जब ब्लड बैंक से निकले तो उन्होंने बोला कि आपने मेरे साथ चलना है। इससे बड़ी मेरी खुशी क्या हो सकती है। मैं उनके साथ वहाँ अपने ब्लड बैंक से यहाँ रेडिसन ब्लू में आया। रास्ते में उन्होंने मेरे एक एक बात करी, एक एक बात मैंने उनको बताई और उन्होंने जो है ना, मतलब कि ये बोला कि भाई इस जैसा काम तो मैंने अब तक नहीं देखा है। तो जो उन्होंने स्टेज पे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, हम तो कृतज्ञ हैं। और ख़ास तौर पर जैसे डीसी साहब भी हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। रेड क्रॉस तो जो भी प्यार हमारा चल रहा है, अब इनके माध्यम से हम तन मन धन के साथ, रेड क्रॉस भी हमारी है, रोटरी ब्लड बैंक भी हमारा है, थैलेसीमिया केयर भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि महामहिम जी ने कहा, नर सेवा नारायण सेवा। ब्लड बैंक, जब रोटरी ब्लड बैंक को जब ब्लड दिया जाता है, वो जो ज़रूरतमंदों को जाता है वो दुआएं देते हैं, और ये दुआएं उन्हीं सबको लगती हैं जिन्होंने ब्लड दिया है। हम तो सिर्फ माध्यम हैं। मैं तो अपने वर्करों का आज यहाँ अपने जो ब्लड डोनर हैं उनका शुक्राना करूँगा कि वो ऐसे ब्लड देते रहे ताकि हमें भी ऐसे सम्मान मिलता रहे। जय हिंद। मैं एक बात बताना चाहूँगा HS बांगा जी और SS बांगा जी के लिए। जब भी हमारे ब्लड बैंक में ब्लड की शॉर्टेज होती है सर, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं सर, 300 यूनिट, 250 से 300 यूनिट सिंगल रिक्वेस्ट पे अगले 2-3 दिनों में हमें दे दिए जाते हैं। सर आप सोचो कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है सर, तहे दिल से शुक्रिया सर। हम उस वक्त बड़े परेशान होते हैं। गॉड ने हमारे लिए मैसेंजर भेजे हैं एज मिगलानी साहब एंड गवर्नर साहब, ताकि वो हमारे काम को ऑब्जर्व करके आए और इनके पास जिस चीज़ की कमी है उसको ये पूरा करेंगे, बिकॉज दे आर एट ए हायर अथॉरिटी। तो आई टेक देम एज द मैसेंजर ऑफ गॉड टू सर्व द सोसाइटी। जी सर, क्या कहेंगे? सर आज हमारे रोटरी ब्लड बैंक के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे हरियाणा के राज्यपाल महामहिम हमारे रोटरी ब्लड बैंक में विजिट किए हैं और उन्होंने थैलेसीमिया सेंटर भी देखा है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने बहुत ही प्रशंसा की है हमारे काम की। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। और जैसा कि सब लोग बता रहे हैं, मिगलानी जी, अंकुश मिगलानी जी एक मैसेंजर ऑफ गॉड के रूप में हमारे पास आए हैं। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के कार्यक्रम में सब लोगों का पार्टिसिपेशन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब ब्लड बैंक खुलने वाला था तब लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि ब्लड बैंक मत खोलो, यहाँ नहीं चलेगा। पर इसकी ऊंचाइयाँ देख के, इनकी तन धन सेवा देख के ब्लड बैंक की वो ऊंचाइयों में पहुँच गया है जिसकी तारीफ़ करना ही बहुत है। मैं इनका बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।